लड़ रहे हैं। सभी साथी कोई घर नहीं जाएगा, सारे साथी युवाओं को बुलाने का काम करो और राहुल गांधी का स्वागत करना है, ये समिति बता देगी या वो ये सारे नई बस्ती निकली है रीत की फौजियों की। ये कैंप बन रहा है खाने का और स्वागत का। यहाँ कैंप में स्वागत कैसे किया जाता है वही सिखाएंगे, और विनोद कैसे किया जाता है बोलो। और राजस्थान की आवाम राहुल गांधी जी पूरे देश में जाएगी कि राहुल बाबू जा रहा है बदलाव के लिए, इससे पहले युवा सहयोग कर रहा है। ठीक है ना? इसलिए आप तो जुड़ जाइए। हम गारंटी से कह सकते हैं 15 साल का संघर्ष है हमारा, ताजा लड़ाई अभी लड़ी है, जीत के घर गए, सबको मास्टर बना के घर जाएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। आपसे वादा करते हैं गड़बड़ी नहीं करेंगे, गलत रास्ते नहीं भेजेंगे, या तो आपको यहाँ से मास्टर बना के भेजेंगे या नेता बना कर भेजेंगे। हाँ, रीट कैसे भौजी आना आपके गांव में और सभा करना। राजस्थान के बीजेपी एमएलए, चाहे कांग्रेस के एमएलए हो, चाहे किसी भी पार्टी का कोई एमएलए हो, जो युवा की बात करेगा वह युवा पर राज करेगा। राजस्थान के 200 विधायक हैं, सभी से कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं। जब विधायक ये कहते हैं कि 50,000, तो मुख्यमंत्री की औकात नहीं है 50,000 की ना कर सकता है क्या? आप पढ़े लिखो, मुख्यमंत्री कैसे बनता है? मुख्यमंत्री कैसे बनता है? शिक्षा मंत्री कैसे बनता है? आप विधायकों को बोलो, ठीक नहीं रहेगा। चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, ये राजस्थान के युवाओं की मांग है रीट पर, रीट पर, रीट पर, रीट पर। ये सुन लेना, ये मांग है, वरना आपका काम है चौपाल में घुसने नहीं देगा। सभी विधायकों का विरोध होगा, 12 को तो राहुल का स्पेशल होगा, और उसके बाद में बाइकाट करेंगे सभी एमएलए की। तैयार हो? हाथ खड़े करो। ये देख लो, राजस्थान के 200 विधायकों को हम कहना चाहते हैं, अगर आपने मुख्यमंत्री से 50,000 के पद नहीं मांगे, 50,000 रीट के पद नहीं करते हैं, तो राजस्थान का युवा राजस्थान के 200 विधायकों की बाइकाट करेंगे। करेंगे ही नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? ये राजस्थान का युवा सुन लेना, राजस्थान के 200 एमएलए को कह रहे हैं, आप चिट्ठी लिखिए मुख्यमंत्री को, बहुत से एमएलए ने लिखी है, ऐसे भाई से निकले एमएलए बलवान पूनिया ने चिट्ठी लिखती है। आज साथी सोनू की बात हुई, डूंगरगढ़ के विधायक गिदारीलाल भैया जल्द आपके पक्ष में चिट्ठी लिख रहे मुख्यमंत्री। और जो साथी जिन तहसीलों से आए इसी धरने से, आप अपने एमएलए को फोन करना कि एमएलए जी आप बात करोगे तो रिपीट मारेंगे, नहीं डिलीट मारेंगे। तो जो ही शब्द है रिपीट डिलीट, सही है? तो ही नारा आप अपने एमएलए को फोन करो, यहीं बैठे एमएलए जी चिट्ठी लिखिए। हमने नारा लगाया रिपीट और डिलीट का, पसंद आपको करना है कि रिपीट होना चाहते हो और डिलीट होना चाहते हो? ठीक है साथियों। अब साथी माधव अपनी बात रखेंगे, माधव शर्मा संघर्ष इस कमेटी के सभाई में हमारा साथ है, और ये कमेटी जो बीएड बीएसटीसी की मांग को लेकर
माता अपनी बात रखेगी। हाँ बोलिए बोलिए। बोल रहे कोचिंग हाँ वाला साथी, को संपर्क करो। माता से पहले साथी अपनी बात रखना चाहते हैं। आप आ सकते हो साथी, मैं भूल गया था। हेलो, आपके पहले एक पहले कल मास्टर शक्ति को मौका देना है। निशा जी देर अपनी बात करेंगे आपके लिए। वो कल क्या सीन है? कल तो शायद वो लेके हैं तो जोर से क्या बोल रहे हैं? अलग अलग जिले से आए हुए मेरे भाई बहन साथी और SFI से साथी, मैं सभी का क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ। और मैं पहले नारों से अपनी बात शुरू करूँगी। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, मेरी आवाज आ रही है, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। अभी अपने खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, खाना आ रहा है, कोई साथी नहीं रहेगा। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। आपकी तेज मेरी आवाज आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है अकेली हूँ। मेरा साथी है इनकलाब इनकलाब जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। रीढ़ के बाद सभी साथियों से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि SFI वालों पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, वाह जी वाह। क्योंकि हमारी अभी तो BEd BSTC साथ है। जब हम BSTC वाले सिर्फ 4 लाख लोग थे, 4 लाख में से भी यहाँ 40-50 से बैठते थे, बाद में 200 हो गए थे, लेकिन उस टाइम तो 40-50 थे। तब SFI ने हमारा साथ दिया और उन्होंने जीत भी दिलवाई। इसलिए अब तो 14 लाख प्लस 14 लाख BEd वाले होंगे समथिंग और 4 लाख BSTC वाले। अब तो अपन 26 लाख है ना, टोटल 26 लाख हो गए। 26 लाख में भी 2-3 लाख अगर यहाँ आके बैठते हैं तो किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी मांग को पूरी नहीं करे। 50,000 या 1 लाख भी बैठते हैं ना तो सरकार को अपने आगे झुकना ही पड़ेगा। साथी निशा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथी निशा जैन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं और ये कहना चाहती हूँ कि महेंद्र भैया ने हमारा पहले भी साथ दिया है SFI से और अब भी साथ देंगे। मुझे इतना भरोसा है कि आगे भी अगर हमें कभी जरूरत पड़ी तो आगे भी हमारा साथ देंगे और हम भी SFI वालों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर हमारी कभी भी जरूरत पड़ी तो हम लोग SFI वालों के साथ खड़े रहेंगे और SFI वालों का मैं सारे साथियों की तरफ से दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। इंकलाब के नारों से। नारी शक्ति को मैं ये कहना चाहूंगी कि हर जगह ये बोलते हैं कि नारी शक्ति आगे होती है। अभी भी 2-3 साथी आगे आने वाले थे, पर महेंद्र भैया ने बोला कि पहले नारी शक्ति आएगी तो मुझे आगे आने का चांस दिया, स्टेज पे बोलने का चांस दिया। उसी तरह मैं नारी शक्ति को ये कहना चाहती हूँ जहाँ हम लोग रीट में अगर हम लोग ये सिलेक्शन लेना है तो 2 नंबर हमारे कम होते हैं, क्योंकि हमें लड़कियों को जल्दी सिलेक्शन मिल जाए। हर जगह लड़कियों को आगे किया जाता है, तो यहाँ पर लड़कियाँ क्यों नहीं है? मैं ये कहना चाहती हूँ नारी शक्ति से कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जितनी संख्या में ज़्यादा उपस्थित होगी वहाँ पर उसी तरह गवर्नमेंट अपनी बात जल्दी सुनेगी, क्योंकि नारी शक्ति की बात गवर्नमेंट की थोड़ा जल्दी दिमाग में बैठती है। इसलिए पुरुषों से ज़्यादा नारियों को महत्व दिया गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आए और यहाँ पर बैठे और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।
आवाज नहीं जाएगी, आपको वैसे बोलना जोर से, ये तो वैसे ही है उसका सबसे पहले सभी रीट के फौजियों को मेरा राम राम। मैं जयपुर से हूँ। मैं सभी भाइयों के पास में एक मत रख रहा हूँ, है ना। सबको सोचना है, विचार करना है। ये मैं नहीं, ये हम होके बोल रहा हूँ। और एसएफआई टीम से मैं ये कहूँगा कि जो नारी शक्ति है वो हमारे लिए आज ही पूजनीय है और आगे भी पूजनीय है, और यही एसएफआई हमें सिखाता है। यहाँ 3 दिन से मैं एसएफआई से जुड़ा हुआ हूँ। कोई व्यक्तिगत रीजन था इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और मैं आपको एक वादा देना चाहता हूँ, एक उम्मीद बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ बढ़ेगी। या ये गाड़ियाँ भी बढ़ेगी और ये संख्या भी बढ़ेगी और पद भी बढ़ेंगे। सरकार क्या कर रही है? जादूगर अपना जादू फैला रहा है। मेरे को सुनने में आया है कि आज जो गांव-गांव में कांग्रेस की जो ये अध्यक्ष वगैरह है, रैली को सफल बनाने के लिए ये उनके उम्मीदें, उनके आईएएस अधिकारी, उनके मंत्रीगण, और ये क्या कर रहे हैं? अपना जादू फैला रहे हैं। किसके लिए? इस घर को जीतने के लिए। तो हमें भी बेरोजगारों को एक जादू फैलाना पड़ेगा। देखो, हम सब यहाँ पर रीट के विद्यार्थी हैं, तो ऐसे तो कोई है नहीं कि कॉलेज में पढ़ के डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। हमने सहारा लिया है किसका? कोचिंगों का। हमने किसका सहारा लिया है? कोचिंगों को। अब बारी ये है कि कोचिंग वालों, तुम भी हमारी मांग पूरी करो। यदि 12 तारीख को हम कांग्रेस के राहुल जी के खिलाफ लड़ेंगे, उससे पहले कोचिंग वालों आपको बताना पड़ेगा कि आपने हमें कोचिंग नहीं दी, आपने हमारा साथ दिया है और हमें एक गुरु जी बनाया है। या तो जीजा के आगे जी लगता है या गुरु के आगे जी लगता है। यदि आपने वास्तव में हमें गुरु जी बनाने के लिए कोचिंग दी है ना, आपको एक बात बताता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं। हम ये नहीं कहते कि आप अपना काम छोड़ो, हमें केवल 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और रीट वाले यदि टीचर से संबंधित जो भी बैच कोचिंगों में चल रहे हैं, उन कोचिंगों की ज़्यादा नहीं तो केवल 2 दिन, 11 तारीख और 12 तारीख, उन दोनों भाई मैक्सिमम अपन बात करेंगे कल से कोचिंग बंद हो, कम से कम 12 तारीख तक। लेकिन यदि उनका कोई पक्ष होगा, इसलिए चूंकि अपन वार्ता कर रहे हैं, इसलिए यदि हम 2 दिन का तो कम से कम उनसे उम्मीद रखते हैं कि जो कोचिंग हुआ है 2 दिन, 11 तारीख और 12 तारीख का कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की छुट्टी करने का लिखित में हमें आश्वासन दे। हम हमारे यहाँ से महेंद्र जी के नेतृत्व में 10 जनों का एक टीम बनेगी, उसमें 2 नारी शक्तियों की 8 जने हमारे भाई बंधु होंगे। हम एसएफआई टीम और ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन वाले राजस्थान के युवाओं की जो एक ही मुख्य मांग है, रीट 50,000, उसमें आज हमें कोचिंग वालों की मदद चाहिए। और यदि कोचिंग वाले हमारा साथ नहीं देंगे तो हम सब उनका विरोध करेंगे। चाहे 12 तारीख बाद में कोचिंग वालों का नंबर है, रीट के 50,000 तो होंगे, ये तो फिक्स है। यदि रीट के 50,000 हो गए तो उसके बाद में कोचिंग वालों का नंबर है। हम एक बार व्यक्तिगत हमारा कारण है, हमारी मजबूरी है, हमें उनसे साथ चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? एक एक व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलेंगे, उनके हाथ जोड़ेंगे, उनको चावल देंगे और उनसे ये उम्मीद करेंगे कि अब आपकी बारी है, आप हमें समर्थन करो। कल के न्यूज़पेपर में या परसों के न्यूज़पेपर में मेन हेडलाइन होनी चाहिए कि कोचिंग वालों का बेरोजगारों को समर्थन। इस उपलक्ष्य में 11 तारीख और 12 तारीख और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का कोचिंग वाले जितने भी शिक्षक पदों से संबंधित बैच है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसकी छुट्टी करके हमें ये साबित करे कि हमें वो गुरु जी बनाना चाहते थे, ये केवल गुरु बनाना चाहते थे। गुरु तो अपने आप में सब है। और यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक बेरोजगार अपने आप को बेरोजगार नहीं माने। अपन तो 0 है, लेकिन ये 0 सोने वाला 0 है। यदि 100 के आगे 2 0 है तो वो 100 है, और यदि 2 0 हट गए, टीम बनाए और इसमें सोचे। जो कोई भाई अपना पक्ष रखना चाहता है वो रखे। हमारा एक निवेदन है कि हम शांतिपूर्ण हैं, हम शिक्षक हैं, और वो शिक्षक हैं कि गहलोत साहब से एक बात और कहूँगा कि अनजान होते हैं वो लोग जो गुरुओं का अपमान करते हैं। गुरुओं के रक्त को तो भगवान भी प्रणाम जानता हूँ, साथ देंगे। बस उनको ये है, उनको चावल देके, उनको गुड़ देके, उनके हाथ जोड़ के, या परसों के न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन हो कि 11 तारीख और 12 तारीख की कोचिंग वालों का समर्थन है। और ये वो जो राहुल जी है ना, कौन हाईकमान ये सोचेगी कि 11 तारीख और 12 तारीख को छुट्टी है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि 12 तारीख को जो आदमी आएंगे ना रैली में,
कांग्रेस का जयकारा करने के लिए। वो हमारे गांव से आते हैं और वो एक कचोरी में आते हैं, वो गाड़ी भर भर के, जिनको गहलोत साहब भी मानते हैं ना कि ये तो कांग्रेसी हैं। तो इस बार वो उम्मीद छोड़ देना, गाड़ी भी वही होगी, आदमी भी वही होंगे, लेकिन कचोरी होगी हमारे बेरोजगारों की। उनको और वो आएंगे और भीड़ बोलेंगे, उनके हाथ में देखना वो देसी छापा होगा और वो देसी ठाट होंगे और उनकी जुबान से निकलेंगे कि गहलोत साहब 50,000 इधर राहुल जी कहेंगे हमारी सरकार ऐसे और हम महंगाई वैसे, और इधर मुद्दा चलेगा क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा। ये बोलो 50,000 यदि कोई डरता है ना, अब तक हम डरे हुए हैं क्यों? हमें यहाँ पर महिलाएं नहीं आ रही, हमारी बहनें नहीं आ रही, लड़के नहीं आ रहे कि क्या पता कोई केस कर देगा, क्या पता कोई ये कर देगा। अरे हम इंसान हैं, यदि हमारे अंदर डर है ना तो गहलोत साहब चाहे कितने जादूगर हो, हमसे बड़े जादूगर नहीं है। जादू भी हम ही सिखाते हैं और जादू उठाना भी हम ही सिखाते हैं। 1-2 मिनट का और लूंगा, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो आंदोलन है ना, अपने को क्या लग रहा है कि हमें यार 50,000 का आंदोलन है, यह आंदोलन नहीं है। हम वो विद्यार्थी हैं, हम वो बेरोजगार हैं जो विज्ञान भी पढ़ते हैं और सामाजिक ज्ञान भी पढ़ते हैं। आज 2021 चल रहा है, मैं 100 साल पहले लेके जाता हूँ, 2 मिनट बात करूंगा और समर्थन देना। 100 साल पहले यानी कि 1921 में एक आंदोलन हुआ था, बेगू किसान आंदोलन। सुनना, बेगू चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, जो अपने आप में ये बताता है कि चीर दो, तोड़ दो किसको, इस घर को, जो गहलोत साहब जादूगर बोलते हैं ना। आपको लगता है कि क्यों कमेटियां बन रही है, क्यों हमें हाईकमान के पास जाना पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गहलोत साहब से बाद में मीटिंग होती है, पहले कोई समिति से मीटिंग होती है, कल ये ख्याल हो रहा है, कल ये तमाशा हो रहा है, पद बढ़ा देंगे, देख लेंगे, सोच लेंगे, और कोई हाईकमान आएगी और सोचने। ये टीप रहे हैं, पेपर आउट नहीं हुआ, ये टीप रहे हैं बेगू किसान आंदोलन से। सोचना तो 1921 में अरे वाह आज से 100 साल पहले हमारे पूर्वजों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। पूर्वज कौन थे? हम किसान के बेटे हैं, हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। 1921 में जब बेगू में अत्याचार होने लगा तो किसान एकजुट होकर कि हम इस आंदोलन का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। जब विरोध कर रहे थे तो उनके पास कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, तो उन्हीं प्रकार उनको लगा कि अगर आंदोलन कर रहे हैं तो कोई तो नेतृत्वकारी हो। जैसे अपने को लगा था पहले कि वहाँ पर आके बैठ गए कि हमें तो कोई नेतृत्वकारी नहीं मिल रहा, तो वो अपनी विजय हासिल करने के लिए किसके पास गए? विजय सिंह पथिक के पास। जैसे हम किसके पास आए हैं? महेंद्र सिंह के पास, एसएफआई टीम के पास, ऐसे वो किसके पास गए? विजय सिंह पथिक के पास। देखना, जोड़ना, तुलनात्मक रूप से हर चीज समझ में आएगी, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, आगे क्या होगा, एक एक बात समझ में आएगी। हमारे पूर्वज किसके पास गए थे? विजय सिंह पथिक के पास विजय लेने के लिए। हम किसके पास आए हैं? एसएफआई के पास, महेंद्र सिंह के पास। उसके बाद में विजय सिंह पथिक जी ने अपना मत रखा कि मैं भी व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सका, ये नहीं आ सका। उन्होंने किसको भेजा? रामनारायण चौधरी जी को। मैं सर का वीडियो देख रहा था, सर ने ये कहा मेरी तबीयत खराब है, एसएफआई टीम आपसे सहयोग में है, आपके साथ है, आप बोलो। भले 2 दिन का समय लगा, 7 तारीख को सर ने घोषणा की और सर आए। वैसे लास्ट में विजय सिंह पथिक भी आए। हुआ ये, जब आंदोलन हुआ तो ये जो गहलोत सरकार बोलते हैं ना जादूगर, कि हाईकमान मंत्री बदल देगी, हाईकमान सोचेगी, हाईकमान देख लेंगे, हाईकमान यही वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे जब अंग्रेजी सरकार थी ना, उसको लगा कि यार किसान विरोध कर रहे हैं, तो किसान जो ये महाराणा है ये क्या कर रहा है। तो उस समय बेगू का महाराणा कौन था? फतेह सिंह। तो अपना शिक्षा मंत्री कौन था? गोविंद सिंह डोटासरा जी। तो वहाँ पर अंग्रेजी सरकार को लगा कि यहाँ पर फतेह सिंह को हटाना चाहिए क्योंकि यहाँ विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर हाईकमान को लगा गोविंद सिंह डोटासरा को हटाना चाहिए, विरोध हो रहा है, हटा दिया। वहाँ पर क्या हुआ? भूपाल सिंह को लेके आ गए, कित्तू समाल। तो यहाँ पर किसको लेके आ गए? बड़ी कल्ला जी को लेके आ गए। हर चीज ये 100 साल की बातें हैं, ये 100 साल का इतिहास दोहराया जा रहा है। हुआ आगे क्या? वहाँ पर जब लगा कि बदल दिया, लेकिन किसान जब अपने पूर्वज नहीं माने तो हम तो 56 इंची असली सीना है, 56 इंची। हम रीट वाले नहीं, रीट का हम 0 वाले, सोना वाले, और सोना है पूरा, और रीट के फौजी है, फौजी। टेंडर लगा दो, गाड़ियाँ लगा दो, हमारी ट्रेनिंग चल रही है, हर चीज को कूदेंगे। देखना 12 तारीख को कूदेंगे, जिस दिन रीट के 50,000 होंगे उस दिन कूदेंगे, क्योंकि हम टीपेंगे। आप बेगू से टीप रहे हो, हम पूरे किसान आंदोलन से टीपेंगे, हम पूरे सामाजिक ज्ञान को टीपेंगे, हम पूरे विज्ञान को टीपेंगे, हम पूरे गणित को टीपेंगे। हम आर्मी भी बन रही है, हम गणित का 0 भी है, और हम समाज ज्ञान भी है और विज्ञान भी है।
वहाँ की घटना सुनना आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि क्या जैसे कि सामंतों को भेज दिया, जब उसको मारना को लगा भोपाल सिंह को कि यार बात पड़ नहीं रही, तो ऐसा करते हैं कि सामंत को भेज देते हैं। सामंत कौन? अपने सामंत कौन? अधिकारी लोग। वहाँ पे सामंत कौन था? अनूप सिंह। अनूप सिंह को बोला कि डायरेक्ट कि उसको, अरे उस महाराणा को शर्म आ रही थी कि बात करने में, डायरेक्ट नहीं आ रही थी, लेकिन ये पूरा प्रोसेस होता है, राजनीति इसी को बोलते हैं। अनूप सिंह को भेज दिया। अनूप सिंह जी किसानों के पास गए, डायरेक्ट जा नहीं सकते। किसकी आवश्यकता है? नेतृत्वकारी की। अपने पास कोई डायरेक्ट नहीं आ सकता। अधिकारी से मीटिंग हुई, डायरेक्ट मिले यहाँ के नहीं कि कुछ भेजो, किसके लिए? नेतृत्वकारी के रूप में। तो महेंद्र जी थे, उस समय उपेंद्र जी थे, उनके नेतृत्व में मीटिंग हुई। वहाँ पर सामंत ने मीटिंग की 1923 में, किसके साथ में? विजय सिंह पथिक के साथ में। और समझौता हुआ कि किसानों की जो मांगे थी ना, हमारे पूर्वज मांग कर रहे थे कि हमारे ऊपर ज्यादा है, कर ज्यादा है, टैक्स ज्यादा है, उनको कम करो। हमको देखो हम मांग कर रहे हैं, हमारे पद कम है, उनको ज्यादा करो। वहाँ पर मांग क्या थी? ज्यादा है, कम करो। हम करें कम है, ज्यादा करो। वहाँ पर समझौता हो गया। वैसे कैसे? जैसे हमारा समझौता हुआ था कि बैठ के समझौता हो गया, 21 मांग 22 मांग कितने चाहिए? 50,000 कर देंगे, देख लेंगे, सोचेंगे। कर दिया। हम खुश हो गए कि हमारी वार्ता हो गई। उसके बाद में क्या हुआ? वहाँ पर क्या हुआ सुनना। वहाँ पर गए किसान लोग राजा के पास, महाराणा के पास। अपने महाराणा कौन है? कल्ला जी। वहाँ कौन थे? भोपाल जी। कि महाराणा साहब हमारी मांगे तो पूरी हो गई। कि किसने की? कि सामंतों ने की। और हम क्या कर रहे हैं कि हमारी तो मीटिंग हो गई। अखबार में आया था ऐसे कि बेरोजगारों में खुशी की लहर, बेरोजगारों की मांगे पूरी हो गई। अरे क्या मांगे पूरी होगी? 50,000 कर दिया क्या? अरे 100 साल पहले जाके देखो, जहाँ से आप टीप रहे हो ना, वहाँ पर क्या किया था आप लोगों ने पता है? समझौता कर लिया। किसान बेचारे गए नेता के पास, तो महाराणा ने मना कर दिया। अरे कि कौन सा समझौता? हम नहीं मानता हूँ इस समझौता को। सुनना, हम नहीं मानता हूँ इस समझौता का। और रविवार को क्या हुआ? गहलोत साहब से मीटिंग हुई। वही बात दोबारा कि साहब हमारे पद क्या कर दो? 50,000 कर दो। गहलोत साहब देखेंगे, कर देंगे, विचारेंगे। वही चीज रिपीट हुई। वहाँ पर जो महाराणा था ना, उसने मना कर दिया। या गहलोत साहब क्या कर रहे हैं? मनाई कर रहे हैं। अब देखो असली खेल क्या हुआ वहाँ पे। वहाँ पे जब हाई कमान जिसको बोलते ना, ये वो हाई कमान आई। हाई कमान से एक अंग्रेज अधिकारी था, ट्रेंच आया। और ट्रेंच ने बोल दिया कि ये तो बोल्शेविक समझौता है। क्या है? बोल्शेविक समझौता है। 7 तारीख को महेंद्र भाई का रिकॉर्डिंग देख लेना। महेंद्र भाई ने भी यही बोला था कि ये तो जमोला है। तुम जिस मीटिंग को मीटिंग समझ रहे हो, गहलोत साहब जिसको बोल रहे हैं ये जमोला है। वहाँ पर तो अधिकारी ट्रेंच को भेजा था। यहाँ पर हमारा ट्रेंच तो ये SFI टीम है, महेंद्र जी हमारी टीम है। ट्रेंच ने क्या किया? किसान वहाँ बेचारे भोले थे, समझदार नहीं थे, सही चीजें उनको मिली नहीं। और साइड में और भी आंदोलन चल रहे थे, उनके कुछ समझ में नहीं आया, वो फंस गए। तो गोविंदपुरा का हत्याकांड हो गया 13/7/1923। गोविंदपुरा याद करो। वही ट्रेंच जिसने पहले क्या बोला था? बोल्शेविक समझौता है। उन्होंने क्या किया? 2 किसान भाइयों को मार दिया, गोलियां चला दी। अब देखो हमारा खेल, हम उस ट्रेन के बराबर खड़ा करें SFI टीम को। हम गोलियां नहीं चलाएंगे, हम गोलियां चलाएंगे तो तुम्हारे ऊपर चलाएंगे, गवर्नमेंट के ऊपर चलाएंगे, सरकार के ऊपर चलाएंगे। तो भाइयों ये आंदोलन 100 साल पहले का है। हमारे पूर्वज हार गए थे, हम हार नहीं मानेंगे। वो लास्ट तक लड़े भी और शायद जीते भी। इसकी बदौलत हम आंदोलन कर रहे हैं। कल किसान आंदोलन कर रहे थे, आज किसान के बेटे आंदोलन कर रहे हैं। एक बात समझ में आएगी उम्मीद करता हूँ। और जो मेरे कोचिंग वाला जिस भाई को लग रहा है वो बात करें। यदि पॉसिबल हुआ आज ही कोचिंग वालों से संपर्क करेंगे, आज उनको चावल देंगे, आज उनका लिखित में समझौता लेंगे और वो घोषणा करेंगे। हर कोचिंग वाले का यूट्यूब चैनल है, कोई के 10 लाख सब्सक्राइबर है, कोई के 20 लाख सब्सक्राइबर है। अरे वो बंदे आएंगे नहीं ना, तो गहलोत जादूगर के नीचे से जादू हटेगा कि यार ये 2 दिन की छुट्टी क्यों रखी है। अब बंदे पूरे फ्री है कोचिंग वाले, अब आएंगे बंदे। ऐसे नहीं आएंगे तो गहलोत वाला फंडा अपनाएंगे। वही गाड़ी गांव में हमारी होगी, आपको मैं वादा कर रहा हूँ। ज्यादा नहीं तो 2-3 गाड़ियाँ हमारे गांव से आएगी, देखना। और वो साफा पहन के आएंगे, जूतिया पहन के, और ये कहेंगे गाँव राहुल जी क्या बोल रहे हो, 50,000 तो बोलो। बोलेंगे, अरे बोलेंगे नहीं, पहले बोलो। अब देख लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, ये नहीं चलेगा। अब किसान के बेटे मैदान में है और ये रीत के फौजी मैदान में है और ये सोने वाला 0 है। तो एक के आगे डबल या एक रहना है या 100 रहना है। गहलोत चाहेगा तो हम शतक लगा देंगे और गहलोत नहीं चाहेगा तो हम राहुल जी कितने भी आ जाओ तुम सबको एक करके भेजेंगे यहाँ से। गो बैक।
धन्यवाद। सभी साथी वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर युवा तक जो रीट का अभ्यर्थी उसके तक हमारी बात जाए। कोई साथी खड़ा नहीं होगा। अब कोई साथी अपनी बात रखना चाहता हो तो बस नारा लगा रहा हूँ सिर्फ रीट के पद, रीट के पद, रीट के पद, बेरोजगारों की यही पुकार, बेरोजगारों की यही पुकार। महेंद्र भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महेंद्र भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उपेंद्र भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उपेंद्र भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके, थैंक यू। कोई भी साथी कोई बात रखना चाहे रख दो। कोई अपनी बात रखना चाहता है क्या? कोई साथी? ये असल में ट्रेनिंग कैंप है। कोई भी साथी के मन में ये मलाल नहीं रह जाए कि मैं वहाँ गया था, आंदोलन में था और मैंने मेरी बात नहीं रखी। ये मलाल बाद में नहीं हो। कोई भी साथी के दिमाग में हो कि मेरे को ये बात रखनी चाहिए, वो आगे रख सकता है। खुला मंच है, खुली किताब है। अरे वो बाड़मेर के साथी बैठे हैं क्या? वो सामने कौन बैठे हैं? क्या पता, बुलाओ ना उनको। वो अपने साथी हैं क्या? अपने होंगे। तो वहाँ क्यों बैठे हैं? वो दिन के बैठे हैं वहाँ हैं? महेंद्र जी को सीएम के पास भेजो। वो कह रहे हैं ओहो सामान है क्या तेरे पास? है सामान नहीं है, भेजो। तुम तो बहुत कम रही है, इधर बैठे रहे, इससे क्या होगा? वो ज्ञान बांटने वाले यार बैठे रहे। भेजो दो ही नहीं यार, बात की कुछ भी बोल रहे थे। बैठे तो आपको आप बात भेजे हमने किसी ने। हाँ? बिगाड़ने के लिए भी तो आते हैं, उसमें क्या है? हाँ बिगाड़ने के लिए भी तो आते हैं ना। हाँ, 47 दिन पड़ा रहा भैया। कालने में भेजे, कालने में। रिजल्ट आया। अब तुम 2 दिन में रिजल्ट बांटते हो, ऐसे नहीं हो सकता। सरकारें आई है यहाँ, गए नहीं कहीं में। घोषणा कर दो भैया, कालने में से बच के रहे। और मैंने तो पहले कह दिया भैया हर प्रकार के लोग बच के रहेंगे। ये समिति के लोग हमने बना दी, कमेटी बना दी। ये कमेटी वाला साथी बता देंगे अपनों क्या हमें करना है क्या नहीं करना। किसी के गुमराह नहीं होना। ज्ञान बांटने वाले बहुत आते हैं, वहां बैठने से उठ जाएंगे महेंद्र जी मुख्यमंत्री के पास। कमाल है यार। रणनीति तुझे पता है, ऐसे भेजा जाते हैं मुख्यमंत्री के पास। तो भैया भेज दे, हमें क्या बुलाया था भाई? तेरे को तजुर्बा है, जैसे राहुल गांधी को तजुर्बा है आलू डालेंगे सोना बनेगा। तुझे कोई तजुर्बा है मुख्यमंत्री के पास भेजने का तो आजा। हैं? गलत कह रहे हो दोस्त? बिल्कुल करेक्ट। संख्या जोड़े रखो। एक यहाँ पर साथी बैठा है मोहनलाल सुकाड़िया का उपाध्यक्ष, यहाँ पर जो मोहनलाल सुकाड़िया यूनिवर्सिटी है उसका साथी है, वो बड़ी बात रखना चाहते हैं। वो कांग्रेस साथी आजा। नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच उदयपुर शहर से हरीशपुरी गोस्वामी शासन उपाध्यक्ष मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय। मेरा रीट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए, आप साथियों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और जब तक ये आंदोलन होगा मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हमारी मांगे पूरी करो। छात्र हितों का हनन हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। भारत माता के इनकलाब, इनकलाब, ईंट के पास, ईंट के पास। धन्यवाद।
और कोई साथी? भाई खाना कितनी देर में आ जाएगा वीरेंद्र? बावलिया कहाँ है? माधव कमेटी कहाँ है? खाने बता। अरे विकास साथियों, इस रजिस्टर में नाम किसने नहीं लिखवाया? वो हाथ खड़े करना। इनको दे दो। आप माधव, ये माधव है, ये आपके पास में आएगा। माधव सभी को, ये आपकी हाजिरी रजिस्टर है, कौन कौन लोग आंदोलन में आए। साथियों, एक कहानी बता रहा हूँ आपको। एक बार जंगल में आग लग जाती, एक बार जंगल में आग लग जाती है तो एक चिड़िया क्या करती है, ये रजिस्टर पर बता रहा हूँ आपको। एक चिड़िया क्या करती है, चोंच में पानी डालती है और जंगल को बुझाने का काम करती है। परंतु कुछ लोग समझ गए होंगे, चिड़िया पर हंसते हैं कि देखो रे, ये चिड़ी जंगल को बुझाएगी। उसमें बंदर, शेर, हैरान वगैरह सारे थे और वो चिड़िया की तरह, आपकी तरह जो चिड़िया आप हंस रहे थे। और चिड़िया क्या करती, उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए चोंच में पानी डालती और जंगल को बुझाने का काम करती। चिड़िया ने कहा, जिस दिन जंगल का इतिहास रचा जाएगा, जब भी जंगल की बात आएगी, जब भी जंगल का इतिहास रचा जाएगा और जंगल का कभी कोई बात आएगी तो आग लगाने वालों में नाम तुम्हारा होगा और आग बुझाने वालों में नाम मेरा होगा। जब भी रीट के पद बढ़ाने की बात आएगी, तब बढ़ाने का नाम आपका होगा और घटाने में नाम उनका होगा जो घर पर बैठे। इसका सबूत रहेगा यह रजिस्टर। इसमें तमाम साथी अपना तहसील और जिला मोबाइल नंबर लिखा दें। साथी माधव के पास में, साथी माधव शर्मा, आपके पास में कोई साथी जाएगा नहीं कहीं। कोई साथी अपनी बात रखना चाहता है वो बात भी रख सकता है।